ओम शांति। आज है 30 अप्रैल 2026 की बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? वंडरफुल यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी इस दुनिया में नहीं मिलती जहाँ पर रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, तो जिसमें बिगड़ी को बनाने वाले भोलानाथ बाप टीचर हैं। हाँ, तो जो इस सृष्टि के रचयिताकार हैं, जो इस करण करावनहार हैं, परम पिता परमात्मा हैं, जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकारते हैं। हाँ, तो वो भोलानाथ बाप हमारा टीचर है। वही हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं और बिगड़ी को बनाने वाले हैं। प्रश्न क्या है? इस क़यामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर दिया है कि हे आत्माओं, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। तो जब तक ये देव भान की बातें जो कि झूठी है, झूठी माया, झूठी काया, तो जब तक उसे नहीं भूलते, जब तक अपने आप को पावन नहीं बनाते। पावन कैसे बनेंगे? जब अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे, अपने सत्य को पहचानेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो पावन बने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, 63 जन्मों से, जो द्वापर युग से देहभान का जो रोग लगा, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज की भट्टी में बिठाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग में चलने से पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाते हैं। पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। पतितों के संग में दूर, क्योंकि पतित हैं वो माया है, वो अपने रूप रंग में ही देखना चाहती है ना। तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। तो पतितों के संग से दूर रहें। तो जब ये जागृति आ गई, ये समझ आ गई कि परमात्मा पिता मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आए, तो फिर संग दोष से भी का भी ख्याल रखें। बाबा ने कहा है कि पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान धारण हो। गीत है, तूने रात गवाई। तूने रात गवाई खाई के, और रात गवाई सोकर और दिन गवाया खाकर। इस तरह से हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। इस तरह से बहुत सुंदर सॉन्ग है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सदगुरु ने कहा। वर्षंस किसने कहे? तो यानी ये किसके महावाक्य हैं? तो बच्चों को बुद्धि में पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। तो तीनों ही रोल परमपिता परमात्मा तीनों रोल अदा करते हैं। कौन कौन से? बाप का, शिक्षक का और सतगुरु का। तो यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो, वहाँ कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले ये समझना है कि पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सबका सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है।
ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं ना। तो ये यूनिवर्सिटी वंडरफुल है, यहाँ पर ही हमें परमात्मा स्वयं शिक्षक बनकर हमें ज्ञान देते हैं। तो यहाँ जो स्थूल दुनिया के स्कूल हैं वहाँ तो ऐसी बुद्धि नहीं रहती कि हमें परमात्मा पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। तो यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ये समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। एक्चुअली तो शरीर तो ज्ञान नहीं धारण करता, आत्मा धारण करती है। बुद्धि द्वारा आत्मा ही पढ़ती है, तो आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। तो उनको यह रहता है कि हम फलाना हैं, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। जब देह भान में आ जाते हैं, देह याद आ जाती है, मैं राम हूँ, श्याम हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, मदन हूँ, और तो शरीर का नाम याद आ जाता है। तो बाबा कहते वो रॉन्ग है। करती तो एक्चुअली कौन है? आत्मा। आत्मा ही लाइट शाइन कर रही है, इन कर्मेंद्रिय को यूज़ करती है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। मन बुद्धि से अपने आप को शरीर समझ लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लेकिन अल्टीमेटली तो आत्मा ही है। शरीर के पीछे कौन है? आत्मा। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। तो शरीर बाद में धारण किया है। शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। वस्त्र का नाम, आत्मा का वस्त्र क्या है? शरीर है। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो आत्मा है, कॉन्शियसनेस। आत्मा तो एक ही है। इतने सारे शरीर बदलती है, 84 जन्म में 84 शरीर बदले, हाँ, लेकिन आत्मा वो कॉन्शियसनेस तो एक ही है। फिर देहबान में आते आते अपने आप को भूल जाती है, तब पतित बन जाती है। तो बाप ने कहा है एक आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। आत्मा का तो कोई नाम नहीं रखा जाता, शरीरों का नाम रखा जाता है। इस जन्म में आई तो ये नाम है, दूसरे जन्म में आई तो ये नाम है, स्त्री है, पुरुष है। तो जैसा शरीर धारण करती है आत्मा, वैसे ही नाम हो जाते हैं। तो शिव बाबा को वो तो शिव ही कहते हैं, लेकिन शिव बाबा तो उनका तो कोई मनुष्य रूप नहीं है, तो वो तो सदा ही शिव है। बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है। तो लाइट शाइन कौन कर रहा है? शरीर को, रोल को आत्मा करती है। संस्कार किस में होते हैं? आत्मा में। आत्मा में ही नूंद होती है। संस्कार आत्मा के साथ ही चले जाते हैं, पार्ट्स हैं। मन, बुद्धि, संस्कार ये आत्मा के सबकॉन्शियस पार्ट है। ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह का नाम जो पढ़े हैं
उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा उनके शरीर का आधार लेकर शिव बाबा ने उनके शरीर का आधार लिया, उनके ऑर्गन्स को यूज़ किया, मुख को यूज़ करके हम आत्माओं को साकार में पढ़ाया। हाँ, क्योंकि हम तो अपने आप को भूल गए थे। अब आत्मा को पढ़ाई कैसे? क्योंकि शरीर को ही जानते थे देहभान में, 63 जन्मों से देहभान में। तो परमात्मा शिव ने देह का आधार लेकर हम आत्माओं को पढ़ाया। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो हैं बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसी को मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म संस्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। तो क्राइस्ट को भी धर्म संस्थापक कहा जाता है, क्रिश्चियन धर्म। तो उनकी आत्मा भी बाबा कहते हैं वो पहले पहले तो ऊपर से आनी चाहिए। तो सतो प्रधान आत्मा आती है। तो यहाँ पर जो जन्म हुआ है, तो जन्म नहीं हुआ, बाद में आई। हाँ, वो सतो प्रधान आत्मा धर्म संस्थापक बाद में प्रवेश करती है शरीर में। तो कोई भी विक्रम किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तो तब विक्रम होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। तो ये भी ड्रामानुसार नूंद है कि जो भी आत्मा पहले इस सृष्टि चक्कर पर आती है, चाहे वो किसी भी धर्म में किसी भी समय पर आए, तो पहला जन्म जो होगा उसमें सतो प्रधानता होगी, कोई भी दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती है। तो यहाँ पर तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे 84 जन्म लिए हैं, तो पहले पहले जो आती है आत्माएं सतयुग में आती है, तो दुख है ही नहीं, वहाँ ना विक्रम है ना हिसाब किताब है। सतो प्रधान दुनिया में आत्मा आती है। सतो प्रधान आत्मा सतो प्रधान दुनिया में आती है। पांचों तत्व ही सतो प्रधान है, तो दुख नहीं भोग सकती। जब आधा टाइम पूरा होता है, यानी सतयुग और त्रेता युग का जब टाइम पूरा होता है, तब विक्रम करने लगती है अपने आप को। आत्मा नहीं देह समझ लेती है कि मैं देह हूँ, ये शरीर हूँ। तो फिर शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने लगती है। आत्मा को भूल जाती है, आत्मा के मूल गुणों को भूल जाती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है ना कि शंकर को। तो भोलानाथ शिव बाबा है बिगड़ी बनाने वाले। भोलानाथ भी शिव को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहते। शंकर तो क्या है? आत्मा की अवस्था है जिसमें विकर्मों को विनाश करती है जब आत्मा, वो है शंकर की अवस्था। तो भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। तो शिव परमात्मा निराकार बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो वो शिव है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है। तो उनको तीनों को बनाने वाला भी कौन? परमात्मा शिव। तो जो बिगड़ी को बनाते हैं कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर शिव कह रहे हैं, शिव परमात्मा कह रहे हैं कि मैं बूढ़े तन में आता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर में। तो इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। तो यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? ख़त्म होने वाली चीज़ को याद नहीं किया जाता है।
नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। तो यह फिर से बेहद की बात, यह तो फिर भी है बेहद की बात। तो जब नया मकान किसी का बनता है तो पुराने से दिल हट जाती है, फिर नए मकान के ही सपने बुने जाते हैं कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये तो फिर है बेहद की बात, नई दुनिया में जाना है। तो सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, अल्ट्रेशन, चोरी, ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना, अपने आप को ही भूलना, देहभान में आ जाना, यही है सबसे पहला भ्रष्टाचार। शरीर विकार से पैदा होता है। जैसे ही देहभान में आए तो विकार शुरू हो गए, तेरा मेरा, मैं, क्यों, क्या, कैसे, सब क्वेश्चन शुरू हो गए। तो विकार शुरू हो गए, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, है ना। तो ये सब विकार शुरू हो गए। कहाँ से? जब देहभान आया तब। इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वॉइसलेस कहा जाता है, वहाँ पर कोई विकार है ही नहीं, हाँ, तो इसलिए उसे वॉइसलेस कहा जाता है। तो हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। तो ग्रस्त जीवन ही था, प्रवृत्ति मार्ग वाले ही थे, देवी देवता थे। सतो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान आत्माएं, हर तरफ सुख, शांति, आनंद, संपन्नता। कहते हैं पवित्र होने के से विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो अपने अपने मन की जैसी अवस्था है फिर वैसे ही संकल्प रचते हैं। कहते हैं कि पवित्र होने के बगैर, विकार बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? तो सारा जो सृष्टि है वो योग बल से ही स्थापित होती है। तो योग बल से क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते? जबकि है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ है। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की ही पूजा होती है जिसने स्वर्ग की स्थापना की। तो रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। रावण जिसने नरक बनाया यानी विकार पैदा किए तो उसको क्या करते हैं? जलाते आते हैं। तो द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं, यह भी समझ की बात है। तो यह है तमोप्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग देवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। तो यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। तो जो रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, तो वही समझेंगे जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तो आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग यह भी पास्ट हुआ, अभी है संगम युग। तो परमात्मा और आत्माओं का मेला संगम युग, संगम है। तो नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। तो कई बच्चे ऐसे बाबा को कहते हैं कि हम तो नौकरी करते हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ 1 हफ्ता ज्ञान लेकर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। 1 घंटे की क्लास होती है, सुबह शाम कैसे भी एडजस्ट करते हैं करके
या जिनको सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, तो वो इसे ज्ञान धारण कर सकते हैं। और कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं परमात्मा से, वो जब समझ आ जाती है तो मुरली तो मिलती रहेगी। मुरली तो आजकल ऑनलाइन ही आराम से सुन सकते हैं, है ना, मिल जाती है मुरली। तो मुरली का ज्ञान चिंतन करते रहें। और जो 7 डेज़ की जो क्लास है उसमें जैसे समझाया जाता है उसको वैसे ही 7 रोज़ की भट्टी में ज़रूर रहना। बाबा कहते पहले 7 रोज़ की भट्टी, जो 7 डेज़ की क्लास है वो उसी से ही बहुत कुछ समझ आ जाता है ना। लेकिन कदम तो बढ़ाना चाहिए। बाबा जब एक कदम अपने अंदर जो विल पावर है ना, उसको जगाकर जब हम अपनी कशिश जगाते हैं तो परमात्मा भी 1000 कदमों से हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जब वो विलिंग ही नहीं होती है, वो समझ ही नहीं है जगाते कि हमें परमात्मा को पाना है, ज्ञान धारण करना है, तो फिर परमात्मा भी कैसे मदद करें। हाँ, तो बाबा समझा रहे हैं कि 7 रोज़ भट्टी में ज़रूर रहना है। भले 7 रोज़ आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज़ भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, तो कोई में पत्र व्यवहार आदि भी ना हो, तो सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। एक पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े। कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे तो उल्टा सुल्टा खाएंगे। कई लोग ही आकर आपको कहेंगे अरे वहाँ जाते हो, ऐसे नहीं ऐसे होता है, मतलब ऐसा मत भ्रष्ट कर देंगे कि बंदा कितना मतलब सोच रहा हो कि मैंने धारण मतलब ज्ञान लेना है और परमात्मा को जानना है, तो उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, अपनी ही चलाने लग जाते हैं। मनुष्य को समझाएंगे क्या, परमात्मा समझा रहे हैं। हाँ, तो कोई के भी संग दोष में नहीं आना चाहिए। अपना मनन चिंतन करके अपना सदगति अपने आप ही प्राप्त करनी है। तो कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे तो उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। तो सतयुग में देवताएं पावन न है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं, देवताओं को फिर पतित छू ना सके। तो इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। तो यहाँ पर तो वो सारी तत्व ही, 5 तत्व ही तमो प्रधानता में आए हुए हैं। तो जो शरीर मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, विष से बना हुआ। तो बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है, तो वहाँ पर चित्र दिखाया कि श्री कृष्ण के हाथ में सतयुगी दुनिया है और पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं। तो क्योंकि सतयुग में जाना है, मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो मुंह शहर तरफ और पैर शमशान की तरफ जाते हैं। फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं, और अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। तो ये दुनियावी सिंबॉलिकल बातें हैं। तो शांति धाम और सुख धाम पैर दुख धाम की तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पाठ बजाया। यह भी समझाया है कि जब सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बात में हैं, और धर्म में ज़रूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी में बौद्धियों का कम है, क्रिश्चियन में उनसे कम, गुरु नानक सिख लोग भी
आए ही अभी हैं। तो 500 साल पहले ही कहते हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़ी ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे? 12-13 जन्म। तो क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से कम हो जाएंगे। हिसाब है ना। तो इसमें कोई कितने तो कोई एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। परमात्मा जो श्रीमत देते हैं उसको धारण करना है। कौन कितने जन्म लेता है इस बात में बाबा कहते हैं डिबेट में कोई जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। इससे तो टाइम वेस्ट होगा, मेरे निकलेगा कुछ नहीं है। तो अपने संस्कारों का, अपना आत्मा की अवस्था को उच्चतम ले जाना है, श्रेष्ठतम बनाना है, ये पुरुषार्थ करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बुद्धि में योग लगाना, चक्र को जानना। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उसी से पाप नष्ट होंगे, देहभान खत्म होगा। तो इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं, ना तो सतयुग में और ना ही त्रेता में। ना तो ये याद रहता है कि हम परमात्मा को याद करते हैं, ना ही ज़रूरत है, क्योंकि आत्मिक स्मृति में रहती है आत्मा, परमात्मा की तरह ही है ना। तो त्रेता और सतयुग में योग की बात नहीं, वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं जोड़ना पड़ता, ना ही योग होता है। तो फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। भक्ति मार्ग में जब दुख भोगने लगती है आत्मा, अपने आप को भूलने लगती है, देह और देह के संबंधों में फंस जाती है, देहपान की बातें याद आती हैं, तो फिर हठ योग शुरू हो जाता है। मांगना शुरू करती है, शांति दो, सुख दो, अपने ही मूल गुणों को भूल जाती है। तो यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक स्मृति से याद करें। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं मूल बात है याद की, कोई भी पाप नहीं करना है। तो जितना जितना याद में रहते हैं तो कर्म भी कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे, है ना। तो देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन हैं। पुजारी लोग तो पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। तो यह सब है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। हाँ, तो अभी हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे। उतनी संपन्नता आ जाएगी कि देने वाले देवता बन जाएंगे। तो वहाँ तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में। तो वहाँ पूजा नहीं करते हैं, वहाँ स्वयं ही संपूर्ण अवस्था में होते हैं, पूज्य होते हैं। तो सर्व का सद्गति दाता है ही एक बाप। सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। उनको ये भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया पवित्र शरीर में, पुराने रावण राज्य में। तो बाबा कहते तुम मुझे पुराने
रावण राज्य में बुलाते हो, पति दुनिया में बुलाते हो, तब मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सद्गति देने के लिए। तो हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। तो परमात्मा ही है, मुरली भी चलाने है, वो कॉन्शियसनेस देना वो परमात्मा का काम है। बाबा कहते हैं मैं कोई के भी तन में भी प्रवेश कर मुरली चला सकता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वव्यापी है, हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फार्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन, तो पहले फॉर्म भरवाते थे, है ना, राजयोग सीखने के लिए फॉर्म लिखवाया जाता था, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। तो बाबा कहते कि ये लिखवाया जाता था, परंतु समझते नहीं हैं आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, हम सब कौन है, ब्रदर्स। आत्मा भाई भाई है, स्त्री पुरुष का भी भान ना रहे। आत्मिक समृद्धि में हम सब आत्माएं हैं। फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का, वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो हमारा सत्य घर क्या है, स्वीट होम है, वहाँ शांति ही शांति है, शांति, आनंद, परम आनंद। साइलेंस में रहती है आत्मा वहाँ पर। पुरानी दुनिया का विनाश होता है, होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चले जाएंगी। तो शरीर तो झूठा है, शरीर ही खत्म हो जाते हैं, और आत्माएं जो कि अविनाशी हैं वो वापस अपने घर चली जाती हैं पवित्र बनकर। तो सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। तो स्वयं परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना भी करवाते हैं और कलयुग का विनाश भी करवाते हैं हम बच्चों के द्वारा। तो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा गुरता गुराई, प्यार करो तो प्यार मिलेगा, जैसी कशिश होगी वैसा ही मिलेगा। जैसे परमात्मा की लगन होगी, कशिश होगी, तो परमात्मा से भी वैसा ही प्यार मिलेगा। तो इसके लिए कहावत है मिठरा गुरते गुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वह जास्ती प्यारे लगते हैं। तो ऐसे मनुष्य भी देवता को देवता बनाने के लिए जो जास्ती सर्विस करते हैं, तो बाबा को भी वो जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंचा वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूलें करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वह छूटता नहीं, उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। हाँ, देह भान में आ जाते हैं। मेन बात है देह भान में, जब अपने आप को देह मान लेते हैं, मैं राम हूँ, श्याम हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। हाँ, तो जब देह और देह की बात, देह भान की बातें आती हैं, तभी पुरानी आदतें और पक्की होती जाती हैं। जब अपने आप को आत्मा समझते हैं तो फिर इन बातों से उपराम हो जाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये रोल है। हाँ, तो कितना भी बाबा कहते हैं कि समझाओ तो छूटता नहीं, क्योंकि देहभान नहीं छोड़ते। तो अभी आत्म अभिमानी बनना पड़े, अपने आत्मिक समृद्धि में आओ, अपने आप की जागृति में आओ कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कोई भी डिबेट नहीं करनी। डिबेट कौन करते हैं? जब देहभान में आते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। जब निश्चय है कि परमात्मा पिता हमें आकर ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो फिर डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा में विक्रम विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। मेन बात है आत्म अभिमानी बनना, आत्मिक समृद्धि में रहना, अपने आत्मा की जागृति, अपने आत्मा को जागृति दिलाना कि मैं कौन। नंबर 2 बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया से अपना मुख फेर लेना है। पुरानी दुनिया क्या है? पुरानी दुनिया विकारी दुनिया, रावण का राज्य है ना। इससे मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, जो कि मेरा मुझ आत्मा का सत्य घर है। शांति धाम और सुख धाम है नई दुनिया, जहाँ पर विकार नहीं होते, सतो प्रधान होती हैं, आत्मा संपन्न अवस्था में होती है अपने। उसको याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। सिंपल है ना। नया मकान बन रहा है तो फिर उसी के लिए ही सपने बुनते हैं, तो पुराने से दिल हट जाता है। तो हमारा नया मकान क्या है? सुख धाम। तो इस पुरानी दुनिया से अब मुंह फेर लेना है। वरदान दिया है बाबा ने, सभी अनुभव करेंगे कि परमात्मा पिता का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है। ईश्वरीय कुल की समृद्धि द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की समृद्धि द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जी बाबा, बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले समृद्धि द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी समृद्धि होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल समृद्धि रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। तो ये पावरफुल समृद्धि रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म, ये हमारा क्या है? ईश्वरीय जन्म है। परमात्मा ने अडॉप्ट किया हमें। तो जब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ, जब तक ये ईश्वरीय जन्म है। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह समृद्धि की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। तो जब यह निश्चय है, ये समृद्धि है, तो समृद्धि की सीट से फिर सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन दिया है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। तो सत्य को प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ, यह मैं बनाना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। कराने वाला कौन? करण करावन हार। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, निमित्त। हाँ, तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला एक ही विघ्न आता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। तो मैं और मेरेपन से छूटना है। तो इसका कोई अभिमान ना आए कि मैं कर रहा हूँ। ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान, इन रूपों में भी विघ्न आते। तो इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना है, मैं निमित्त हूँ।
करण करावन हार, मैं कठपुतली परमात्मा की। तो निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। कोई संकल्प भी ना आए, कोई संकल्प भी ना चले, निसंकल्प, निराकारी, निरहंकारी, नम्रचित, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। जी बाबा। ओम शांति। तो आज सारा दिन अपने आप को इसी अवस्था में रखेंगे कि हम करण करावनहार कौन है? परमात्मा है ना। तो मैं आत्मा क्या हूँ? उस कठपुतली की तरह, उस खिलौने की तरह जिसकी चाबी उस परमात्मा के हाथ में। तो जैसे वो चाबी देता है तो वैसे ही ये कठपुतली चलती है। तो मैं कौन हूँ? निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ उस परमात्मा का। तो हमेशा यही याद रखना है। तो इससे निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी, नम्रचित, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। तो अपनी इस अवस्था को उजागर करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।